Welcome to Divine Verse, where we dive into the Word of God to guide your spiritual journey. क्या आप अनंत जीवन की इच्छा रखते हैं? यीशु मसीह ने हमें कुछ सरल कदम बताए हैं जिनके द्वारा हम उस मार्ग पर चल सकते हैं। आज हम उन्हीं 5 महत्वपूर्ण कदमों पर चर्चा करेंगे। सोचिए, एक ऐसा जीवन जो कभी समाप्त न हो, एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर के साथ अनंत काल तक जुड़ा हुआ हो। ये सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि ये वास्तविकता है जिसे यीशु ने अपने अनुयायियों के लिए संभव बनाया। लेकिन इसके लिए हमें उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलना होगा। तो क्या आप तैयार हैं यीशु की शिक्षाओं के अनुसार अनंत जीवन की ओर बढ़ने के लिए? इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हर कदम महत्वपूर्ण है। चाहे आप कितने भी करीब या दूर हों, ये 5 कदम आपको मार्ग दिखाएंगे और आपके जीवन को एक नए स्तर पर ले जाएंगे। यीशु मसीह पर विश्वास करना अनंत जीवन प्राप्त करने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा है, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसके पास अनंत जीवन होगा। यूहन्ना 3:16। यह केवल एक धार्मिक विचार नहीं है, बल्कि एक जीवंत और शक्तिशाली सत्य है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम एक नई दिशा में कदम रखते हैं। इसका अर्थ यह है कि हम अपनी परेशानियों और चिंताओं को स्वयं हल करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि ईश्वर पर निर्भर करते हैं। विश्वास का यह सफर हमें एक ऐसे जीवन में ले जाता है जो शांति, आनंद और ईश्वर की आशीषों से भरा होता है। अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए आपको उनके वचनों का अध्ययन करना चाहिए। बाइबल में ईश्वर ने हमें जीवन के हर पहलू के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रार्थना में समय बिताना बहुत आवश्यक है। प्रार्थना से न केवल हम अपनी इच्छाएं और परेशानियां ईश्वर के सामने रखते हैं, बल्कि यह वह तरीका है जिसके द्वारा हम उनके करीब आते हैं और उनकी आवाज सुनते हैं। यूहन्ना 14:6 में यीशु कहते हैं, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता सिवाय मेरे द्वारा। यह वचन हमें यह सिखाता है कि यीशु ही एकमात्र मार्ग हैं जो हमें अनंत जीवन की ओर ले जाते हैं। कई लोग हैं जिन्होंने यीशु पर अपने विश्वास के कारण जीवन में अद्भुत चमत्कार देखे हैं। चाहे वह बीमारी से छुटकारा हो, पारिवारिक समस्याओं का समाधान हो या आर्थिक संकट से बाहर आना हो, यीशु पर विश्वास ने उनके जीवन को नया रूप दिया है। क्या आप यीशु मसीह पर पूरा विश्वास रखते हैं? क्या आपने उनके वचनों पर ध्यान देकर अपना जीवन बदला है? हमें कमेंट में बताएं कि आपके जीवन में यीशु के साथ विश्वास का यह सफर कैसा रहा है। दूसरा कदम है पश्चाताप, जिसका अर्थ है अपने पापों के लिए ईश्वर से माफी मांगना और सही मार्ग पर लौटना। बाइबल हमें सिखाती है, पश्चाताप करो और अपने पापों से दूर हो जाओ। प्रेरितों के काम 3:19। जब हम अपने गलतियों को स्वीकार करते हैं और ईश्वर से उनके लिए माफी मांगते हैं, तो हम खुद को उस बोझ से मुक्त कर सकते हैं जो पाप हमें देता है। पश्चाताप का अर्थ केवल माफी मांगना नहीं है, बल्कि अपने जीवन में एक बदलाव लाना है। एक ऐसा बदलाव जो हमें पाप से दूर ले जाता है और ईश्वर के करीब लाता है। इसके लिए सबसे पहला कदम है प्रार्थना में जाना और ईश्वर से सच्चे दिल से मार्गदर्शन और माफी मांगना। जब हम उनके सामने अपने पाप स्वीकार करते हैं, तो वह हमें नया जीवन और नई दिशा देने के लिए तैयार रहते हैं। प्रेरितों के काम 3:19 में लिखा है, पश्चाताप करो और लौट आओ, ताकि तुम्हारे पाप मिटा दिए जाएं और प्रभु की ओर से विश्रांति का समय आए। यह हमें बताता है कि ईश्वर की क्षमा से हमारे पाप मिट सकते हैं और हमारे जीवन में शांति और नई शुरुआत मिल सकती है। जब आप सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं, तो आप अपने जीवन में एक हल्कापन और शांति का अनुभव करेंगे। यह वह क्षण होगा जब आप महसूस करेंगे कि ईश्वर ने आपके दिल और आत्मा को साफ कर दिया है और आप एक नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं। क्या आपने हाल ही में किसी पाप के लिए पश्चाताप किया है? नीचे कमेंट में अपना अनुभव साझा करें, ताकि हम सब एक दूसरे से प्रेरित हो सकें। तीसरा कदम है बपतिस्मा। बाइबल में यीशु ने कहा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले वह उद्धार पाएगा। मरकुस 16:16। इसका मतलब है कि बपतिस्मा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में एक गहरा और अर्थपूर्ण परिवर्तन लाता है। बपतिस्मा का अर्थ है अपने पुराने पापी जीवन को त्याग कर एक नए जीवन की शुरुआत करना, जो पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित हो। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, तो यह सिर्फ एक बाहरी रस्म नहीं होती, यह हमारे दिल और आत्मा का पूर्ण समर्पण है।
यह प्रतीक है कि हमने अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ दिया है और अब हम एक नए जीवन की यात्रा पर हैं, जो ईश्वर के प्रति पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ आगे बढ़ती है। क्या आप बपतिस्मा ले चुके हैं? अगर नहीं, तो इसे अपने जीवन में लागू करने के बारे में जरूर सोचें। यह कदम आपके और परमेश्वर के बीच के रिश्ते को और गहरा करेगा और आपको अनंत जीवन की ओर एक मजबूत दिशा में ले जाएगा। चौथा कदम है पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन प्राप्त करना। पवित्र आत्मा हमें अनंत जीवन की यात्रा में मार्गदर्शन करता है। बाइबल कहती है, पवित्र आत्मा तुम्हें सभी सच्चाई की ओर ले जाएगा। यूहन्ना 16:13। जब हम जीवन में दिशाहीन महसूस करते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है और हमें सही मार्ग पर ले चलता है। यह आत्मिक यात्रा में एक साथी के समान होता है, जो हर कदम पर हमारे साथ रहता है। पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन को पाने के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। आप जब भी किसी निर्णय या चुनौती का सामना कर रहे हो, पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन मांगें। उसकी उपस्थिति को पहचानें और उसमें भरोसा करें कि वह आपको सही दिशा दिखाएगा। यह एक निरंतर यात्रा है जिसमें हमें उसके प्रति जागरूक और समर्पित रहना है। यूहन्ना 16:13 हमें याद दिलाता है कि पवित्र आत्मा हमें सभी सच्चाइयों की ओर ले जाता है। यह मार्गदर्शन केवल कठिन समय में ही नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी महत्वपूर्ण है। पवित्र आत्मा हमें कठिनाइयों से लड़ने और परमेश्वर की इच्छा को समझने में मदद करता है। क्या आपने कभी पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन का अनुभव किया है? ईश्वर के साथ चलना और उनके अनुसार कार्य करना अनंत जीवन प्राप्त करने का अंतिम और महत्वपूर्ण कदम है। जैसा कि बाइबल कहती है, वह हमें उन अच्छे कार्यों के लिए बनाया है जो उसने पहले से तैयार किए हैं। इफिसियों 2:10। इसका मतलब है कि हमें अपने जीवन में अच्छे कार्यों का अभ्यास करना चाहिए और दूसरों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए। यीशु ने खुद कहा है, जो कुछ तुमने मेरे इन छोटे भाइयों में से एक के लिए किया, वह मेरे लिए किया। मत्ती 25:40। जब हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, हम वास्तव में ईश्वर की सेवा कर रहे होते हैं। इसीलिए ईश्वर के साथ चलने का मतलब केवल प्रार्थना और पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे रोजमर्रा के जीवन में अच्छाई फैलाने और दूसरों के लिए मददगार बनने से जुड़ा है। आप अपने जीवन में छोटे छोटे अच्छे कार्य करके शुरुआत कर सकते हैं। गरीबों की मदद करना, किसी जरूरतमंद को खाना खिलाना, किसी को प्रेरित करना या किसी की परेशानी में साथ देना, ये सभी छोटे कदम हैं जो ईश्वर के साथ हमारे चलने को सशक्त बनाते हैं। आज से आप अपने जीवन में कौन से अच्छे कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं? हमें नीचे कमेंट में बताएं और इस यात्रा पर ईश्वर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। तो ये थे अनंत जीवन के 5 महत्वपूर्ण कदम: विश्वास, पश्चाताप, बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन और अच्छे कार्य। ये कदम हमें अनंत जीवन की ओर ले जाते हैं और यीशु ने हमें दिखाया है कि हमें किस प्रकार से जीना चाहिए। क्या आप इन कदमों को अपने जीवन में लागू कर रहे हैं? क्या आपके पास और कोई सवाल है? कृपया कमेंट में साझा करें। धन्यवाद डिवाइन वर्स के साथ इस यात्रा पर चलने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले वीडियो में किस विषय पर चर्चा करें, कमेंट में बताएं।